अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पीर वाले दिन स्टार्ट हुआ मेरा सहरी से। मियाँ साहब ने रोज़ा रखना था तो वो थोड़ा सा लेट हम लोग उठे, तो बस भागम भाग में मैंने उनको रोटी बना के दे दी, साथ में शोरबा था देसी चिकन का। तो चाय नहीं बन सकी, बस 15-16 मिनट में उन्होंने रोज़ा ही रखा, खा पी हो गया सही से, शुक्र अल्लाह का। और उसके बाद जी हम लोग नमाज वगैरह अदा करके सो गए। फिर जी जिम मेरा स्टार्ट हो गया हुआ था, अब एक्टिव होना भी शुरू हो गया हुआ था। एक वीक में स्टार्ट से लेके मतलब हफ्ते वाले दिन से अगर मेरा जिम स्टार्ट है ना, तो पीर वाले दिन से आज ये मेंबर्स जो है ना वो आना शुरू हुए हैं। और बाकी की रूटीन जो थी वो वैसी की वैसी है, मतलब कि वो भी नॉर्मल रूटीन में आने में ना थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। पर अभी सब कुछ जो है ना वो औखा ही लग रहा है मुझे। खाना भेजना, डेली उसकी तैयारी करनी, टाइम से उठना, रात को ही खाने की तैयारी कर लेनी, ये सारा कुछ अभी ना नॉर्मलिटी की तरफ नहीं आ रहा मेरी लाइफ में। थोड़ा थोड़ा मुझे ना सारा कुछ मुश्किल ही लग रहा था। सारा जो था ना, मैंने मसाला रात को ही बना के रख लिया था, बस इसमें चावल डालें और दम लगा दिया है। और साथ में मैंने चिकन बनाया है। ये मियाँ साहब का रोज़ा था तो डाइट पे हैं, इसलिए उनकी इफ्तारी के लिए साथ में सैलड और ये जो चिकन था ना, जो मैंने रात को मैरिनेट करके रखा था, स्टीम चिकन या दही वाला चिकन, कुछ भी आप इसको कहते हैं, इसको बना के मैंने साथ में भेजा है। आज जो थी ना क्वांटिटी, मैंने तकरीबन एक पूरे चिकन को मैरिनेट कर लिया था, थोड़ा सा इनको रात को बना के दिया और थोड़ा सा अब बना के उसको भेज दिया। दोपहर में मैंने खाया दही में छिलका डाल के, और कुछ खाने को भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। अभी वो रूटीन जो है ना वो मेरी वो इसी तरह की है कि लेट उठती हूँ और उसके बाद फिर मेरी दौड़ लग जाती है, और नाश्ता जो मेरा है ना वो स्किप हो रहा है। जल्दी बस इस बात की होती है कि खाना जो है ना वो टाइम पे रेडी होकर भेज दें। दूसरा गैस का भी मसला होता है, 2 घंटों में ही सारा कुछ करना होता है। खैर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो नॉर्मेलिटी की तरफ हम लोग आ जाएंगे। चिकन ने भी अपना पानी जो था ना वो छोड़ दिया हुआ था, और इसी में ही इसने ना अच्छे से गल जाना था। और मेरे मियाँ साहब को जी चाहिए होता है ऐसा चिकन जो मुंह में डालने और घुल जाए, उनको चबाना ना पड़े। अगर ज़रा सा भी हो ना तो उनको यही लगता है कि जी किचन चिकन जो है ना वो कच्चा है। तो इसलिए चिकन को बनाने में ना कम से कम मेरा 1 घंटा तो लग जाता है, जो मैं उनके लिए बना रही होती हूँ। अपने लिए तो मैं बस 15-20 मिनट में भी बना लेती हूँ। खैर मक्खन निकाल के जो लस्सी बची थी ना, मैंने उसमें दही मिक्स करके थोड़ा सा, तो नताशा साहबा का था कि मुझे कड़ी बना दें। वैसे भी वो लस्सी जो है ना वो वाली पी लेती होती है, मैं नहीं पीती, तो इस बार उसने कहा कि मुझे कड़ी बना दे, और मैंने बहुत अरसे के बाद कड़ी बनाना शुरू की। मैंने जो कड़ी बनाई ना वो इस तरह की, मैंने लस्सी जो थी ना उसको छान लिया है ताकि उसकी जो छिद्दी सी थी वो उसमें से निकल जाए। फिर उसमें मैंने बेसन मिक्स किया है, सारे स्पाइसेस मिक्स किए हैं, प्याज पेस्ट डाल दिया उसमें, लहसुन अदरक हरी मिर्ची भी डाल दी, और सारा कुछ मतलब डाल के ना उसको पकने के लिए मैंने रख दिया। और थोड़ा सा इसमें पानी भी मैंने डाला। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर तो नहीं, अच्छा खासा टाइम लगा, मतलब 45 मिनट्स के बाद कड़ी जो थी ना वो रेडी थी। तो साथ में ही मैंने पकौड़े भी बनाने शुरू कर दिए थे। पकौड़ों में आलू नहीं डालती मैं, जो कड़ी के लिए बना रही होती हूँ। तो ये जी कड़ी जो थी ना वो रेडी हो गई हुई थी। उसके बाद अगला दिन जो स्टार्ट हुआ है मेरा, क्योंकि काफ़ी वीडियोस बीच में मेरी स्किप भी होती रही, मैंने वही करने को रूटीन में नहीं आ रही थी। मेरे साहब के कपड़े रेडी करने के बाद इनका नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में आजकल वही फिक्स है इनका, दलिया बना रही हूँ। इसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड करके वो खाते हैं, और साथ में अंडों की सफ़ेदियाँ होती हैं और चाय होती है। नट्स भी होते हैं, खजूरें भी होती हैं। जो फ्रूट होता है इसमें 1 सेब, 2 खजूरें, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, ये होते हैं। और ये आजकल इनका नाश्ता चल रहा है। देखें ये चेंज कब होता है, इनके माइंड पे, इनके मूड पे ही सारा डिपेंड करता है। इतने लोगों को मैंने फ़िटनेस दी है, इतनी ज़्यादा औरतें मेरे पास आती हैं और मेरे से फ़ोन कर कर के मशवरे भी लेती हैं, पर घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है। मियाँ साहब जो है ना वो, और किसी को अगर देख लेंगे ना कि वो फ़िट हो गया हुआ है, तो उससे मशवरे लेंगे, उससे पूछ लेंगे कि आपने क्या किया है, आपने क्या खाया, और मुझे भी कहेंगे कि उससे पूछ के मेरी डाइट बनाओ, ये सब कुछ करो। और खुद का बस मुझ पे उनको भरोसा नहीं है। खैर मुझे तो यही कहते हैं कि मुझे मोटा ही तुमने किया है, ये हाल है मेरा। पार्सल आया हुआ था ECS से, इनकी भी जो सेल लगी थी ना वहाँ से, ये 1440 रुपये की जूती थी, और DC ऐड करके ना ये हो गई 1640 रुपये की। तो ये है जी मेरी वन ऑफ जिम मेंबर स्मिना आपी की 41 साइज़ है ये वाले। गर्मियों में मुझे भी इस तरह की जो शूज़ हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं, सिंपल सी, एलिगेंट सी, और थोड़ी सी इस तरह के कलर के जो आपके लॉन को सूट को ना कॉम्प्लीमेंट करें। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा जो शूज़ हैं ना वो इसी तरह के होते हैं। शाम के टाइम भी अब जी जिम की मेंबर्स जो थी आना शुरू हो गई, 3-4 जो थी न्यू जॉइनिंग, और
बाकी एक दो जो थी ना वो पहले की रेगुलर थी वो आना शुरू हुई थी। फिर जी मेरी अम्मी और भाई आ गए, उनके लिए मैंने कस्टर्ड वाली सेवइयाँ बनाई। साथ में फ्राइज़ और क्रिस्पी पॉपर्स वगैरह मैंने फ्राई कर लिए थे। अम्मी के लिए अलग से मैंने बनाई थी, जो भाई दुबई से आया था उसने ये खानी थी, तो उसी के लिए मैंने सेवइयाँ बनाई थी। फिर जी मैंने माया बनाई, कपड़ों को माया लगाई और उसके बाद चाय का कप पिया और फिर जी मैंने मूवी लगा ली क्योंकि वेली थी, कोई काम नहीं था मुझे। तो हम लोग जट एंड जूलियट 3 जो थी ना वो सामने ही आई मेरे, तो वो हम देखना शुरू हो गए। उसके बाद जी सो गए हम। नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ। आज भी लेट ही उठा गया, तो सिर्फ एक एप्पल मैंने खाया और साथ में मैंने कीमा रख दिया बनने के लिए। कीमा करेले मैं बना रही थी, तो मैं मुझे पर यही था कि पहले जी मैं ये बनने के लिए रख दूँ, तब तक ये पकेगा तो मैं नाश्ता भी कर लूँगी। 2 एग वाइट खाए और साथ में चाय का कप पिया। ये मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया। इस के दरमियान में ही मैं रखा ही थी। कीमे में मैंने सिर्फ हल्दी नमक डाला है, टमाटर डाले, लहसुन प्याज हरी मिर्ची अदरक सारा कुछ डाल के मैंने उसको पकने के लिए रख दिया और तब तक मैं नाश्ता कर लिया। फिर जी कुकर खोला है, कुकर लगा दिया था मैंने 10 मिनट के लिए, क्योंकि कीमा ही था, अगर गोश्त होता तो 15 से 20 मिनट तक लग जाता है। फिर जी इसकी बुनाई की है, इसमें बाकी के मसाले डाले हैं, लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और ऑयल डाल के मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया और साथ में दूसरी साइड पे ही मैंने करेले जो थे ना वो फ्राई करना शुरू कर दिया। करेलों को मैंने रात को ही काट के नमक लगा के और धो के ना निचोड़ के रख दिया था। सुबह तक ये तो काफ़ी हद तक थोड़े ड्राई हो गए हुए थे। तो मुझे पता है ना कि आजकल मेरे से जल्दी उठा नहीं जाता, तो आधा काम जो है ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं शाम को ही ख़त्म करके रखूँ, क्योंकि मियाँ साहब भी जिम जाते हैं तो अब लेट आते हैं, तब तक ये मेरे काफ़ी जो काम है ना वो फिर मैं कर लेती होती हूँ। अगर तो आपको थोड़े से करेले या फिर भिंडियाँ कुछ भी ऐसे खट्टे-खट्टे चाहिए होते हैं ना, तो जिस भी चीज़, बल्कि करेले या फिर और भी कीमा हो गया, जिस चीज़ में आपको थोड़ी-सी खटास चाहिए होती है ना, उसका मेथड यही है कि एंड पे आपने ना बिल्कुल जब आपने दम लगाना है हांडी को, तो आपने 2 से 3 चम्मच जो है ना दही के डाल के फिर इसको दम लगा देना है। तो उसमें इस तरह की खटास आ जाती है जैसे आपने इसमें इमली डाली हो। और कुछ सब्जियां जो कुछ सालन जो है ना वो लगते भी खट्टे ही अच्छे। खैर रेडी हो गया हुआ था मेरा सालन जो है कीमा करेले। फिर उसके बाद मैंने सैलड बनाई थी। सैलड बनाने के बाद अपने नमाज कुरान वगैरह अदा किए हैं और फिर मुझे याद आया जिस फाइल का सूट मेरा एक पड़ा हुआ, ये 3500 में मैंने लिया था लास्ट ईयर, और आज फिर इस फाइल की सेल लगी हुई थी तो मुझे इसकी याद है, तो मैंने निकाल के इसको श्रिंक किया है टेलर को भेजने के लिए। उसके बाद चाय का कप भी है। ये थे जी ये कुछ दिन। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।